अडानी ग्रुप एक ऐसा नाम जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है। चलिए आज इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं और शुरुआत करेंगे हाल के सबसे बड़े डेवलपमेंट से। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक शानदार जीत, ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है और इस पूरी गाथा में एक बहुत अहम मोड़ की तरफ इशारा करता है। तो जीत के इस ऐलान की वजह क्या थी? इसका जवाब मिलता है 18 सितंबर 2025 को भारत के बाजार नियामक यानी रेगुलेटर के एक बड़े फैसले से। जी हाँ, भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी जांच के नतीजे पेश किए और ये नतीजे इसलिए खास हैं क्योंकि ये सीधे हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए कुछ बड़े आरोपों पर अपना फैसला सुनाते हैं। और यहाँ देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हिंडनबर्ग का सबसे बड़ा आरोप था कि अडानी ग्रुप ने अपने ही लोगों के साथ गुपचुप तरीके से लेन देन किए, जिसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहते हैं। दूसरी तरफ सेबी की फाइंडिंग है कि ये लेन देन उस कैटेगरी में आते ही नहीं और इनमें कोई कानून तोड़ा नहीं गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि ये सीधे सीधे रिपोर्ट के एक मुख्य आधार को ही हिला देता है। लेकिन भारत में मिली ये क्लीन चिट कहानी का अंत नहीं है। ये एक बड़ी वैश्विक पहेली का बस एक टुकड़ा है, क्योंकि अमेरिका में रिश्वतखोरी और सिक्योरिटीज फ्रॉड जैसे गंभीर आरोपों पर जांच अभी भी चल रही है। तो एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ तलवार लटकी हुई है। तो अब जब हमने हाल के इस बड़े फैसले को समझ लिया है, तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कॉर्पोरेट जगत में ये तूफान शुरू कैसे हुआ था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये सब शुरू हुआ जनवरी 2023 में एक अमेरिकी फर्म की धमाकेदार रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के मार्केट वैल्यू में सुनामी ला दी, जिससे निवेशकों के अरबों डॉलर डूब गए। और ये आरोप लगाने वाली फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च कोई आम रिसर्च कंपनी नहीं है। ये एक शॉर्ट सेलर है, यानी ये ऐसी कंपनियों पर दांव लगाती है जिनके शेयर गिरने की उम्मीद हो, ताकि उनके गिरने पर मोटा मुनाफा कमाया जा सके। उनका बिजनेस मॉडल ही यही है। और हिंडनबर्ग के आरोप कोई मामूली नहीं थे। रिपोर्ट ने सीधे सीधे ग्रुप पर सालों से चली आ रही स्टॉक मैनिपुलेशन यानी शेयरों की कीमतों में हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड यानी खातों में धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। ये सीधे कंपनी की बुनियाद पर हमला था। अब इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। वो ये कि कैसे कभी-कभी कुछ खास आंकड़े बड़ी खबरों के साथ जुड़ जाते हैं और कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ऐसा ही कुछ 3000 करोड़ रुपए के आंकड़े के साथ हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई कोई 3000 करोड़ रुपए का नया अडानी घोटाला हुआ है? खैर, जो सबूत मौजूद हैं वो बताते हैं कि शायद ऐसा नहीं है। तो फिर ये आंकड़ा आया कहाँ से? सबूत इशारा करते हैं कि ये रकम किसी एक नए घोटाले की नहीं, बल्कि कई अलग अलग बातों के कन्फ्यूजन से निकली है। जैसे हो सकता है किसी एक इन्वेस्टर को हुए लगभग इतनी ही मुनाफे की खबर हो, या किसी पुराने अलग मामले की गलत रिपोर्टिंग हो, या फिर किसी और साइबर फ्रॉड की कहानी के साथ इसका जुड़ जाना। तो हमने हालिया फैसले को देखा, आरोपों की जड़ तक गए और एक वायरल आंकड़े का सच भी जाना। अब एक कदम पीछे हटकर ये समझते हैं कि इन सुर्खियों और कानूनी दांवपेच से आगे ये पूरी कहानी आखिर इतनी मायने क्यों रखती है। ये जो डेटा है, ये इस कहानी के एक बड़े विरोधाभास को सामने रखता है। एक तरफ ग्रुप पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इतने गंभीर सवाल हैं, जांच चल रही है, और दूसरी तरफ जैसा कि टैक्स पेमेंट में ये 29% की बढ़ोतरी दिखाती है, ग्रुप का बिजनेस और देश की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान लगातार बढ़ रहा है। ये तनाव ही इस कहानी को और जटिल बनाता है। तो अहम बात यह है कि इस कहानी का नतीजा सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, इसका असर दूर तक जाएगा, निवेशकों के भरोसे से लेकर भारत के कॉर्पोरेट नियमों की साख तक, और यहाँ तक कि देश में बड़े बिजनेस और सरकार के रिश्तों को लेकर आम धारणा पर भी। तो ये साफ है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद एक नए मोड़ पर है। तो आगे क्या हो सकता है और किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए जिनके नतीजे दूर तक असर डालेंगे? आगे का रास्ता इन 4 बातों से तय होगा। अमेरिका में चल रही जांच के नतीजे क्या आते हैं? क्या इस मामले के बाद भारत में कंपनियों के लिए नियम और कड़े होंगे? हर नए डेवलपमेंट पर बाजार और निवेश कैसे रिएक्ट करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अडानी ग्रुप अपने ग्रोथ और अपने ऊपर बढ़ते कर्ज और कानूनी जोखिमों के बीच संतुलन बना पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब इस कहानी का भविष्य तय करेंगे। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
जब इतने बड़े कॉरपोरेट दिग्गजों की जांच होती है तो उसका असर सिर्फ उनके शेयर प्राइस पर नहीं पड़ता। इसका असर निवेशकों, कर्मचारियों और आम जनता पर कैसे और कितना पड़ता है, ये एक सोचने वाली बात है।